नमस्ते, मैं अविचल दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। हम कोशिश करते हैं कि आपको जो भी खबरें बताएं वो इन डेप्थ में बताएं, उनकी डिटेल बताएं और पॉइंट टू पॉइंट बताएं आपको, जिससे आपको किसी भी विषय के बारे में बेहतर जानकारी हो सके। कोरोना वायरस को लेकर और उसकी वैक्सीन को लेकर हम लगातार अपडेट दे रहे हैं आपको। और इसी में एक बड़ी जानकारी, एक बड़ा अपडेट कल हुआ कि जो भारत में वैक्सीन आ रही हैं उसमें एक और वैक्सीन का इजाफा हो गया है। जो नीति आयोग के सदस्य हैं डॉक्टर वीके पॉल ने बताया है कि एक और वैक्सीन जो है वो अब काफ़ी आगे निकल चुकी है, उसके ट्रायल्स काफ़ी आगे निकल चुके हैं और जल्द ही हमें एक और वैक्सीन मिल सकती है। तो पहले इस पूरे गणित को समझ लेते हैं, इस पूरे लेखा जोखा को समझ लेते हैं कि पूरी दुनिया में कितनी वैक्सीन बन रही है और फिर भारत की स्थिति क्या है। तो पूरी दुनिया में करीब 210 से ज़्यादा वैक्सीन्स पर काम चल रहा है। इसमें 160 से ज़्यादा जो वैक्सीन्स हैं वो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स पर हैं। 8 को इमरजेंसी अप्रूवल भी मिल चुका है, जिसमें से 4 जो हैं वो चीन की हैं, 2 अमेरिका की हैं और 2 रूस की हैं। जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है वैक्सीन वो है फाइज़र और बायोएनटेक की। अमेरिकन कंपनी फाइज़र और बायोएनटेक जो जर्मन की कंपनी है उसने मिलकर वैक्सीन बनाई है और उसकी चर्चा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अब तक जो ट्रायल्स हुए हैं या जो अप्रूवल्स मिले हैं उसके हिसाब से वो सबसे ज़्यादा प्रभावी है। उसके एक जो मेन कारण है वो ये है कि वो mRNA पे काम करती है। अभी mRNA क्या है? दरअसल जो वायरस है, ये कोरोना वायरस जो है, वायरस 2 तरह के होते हैं, DNA वायरस होता है, एक RNA वायरस होता है। तो कोरोना वायरस जो है RNA वायरस है, तो जो ये काम कर रही है वो mRNA बेसिस पे काम कर रही है, टाइप जिसे हम कहते हैं, इसलिए इसको काफ़ी प्रभावी बताया जा रहा है। और भी जो टाइप्स हैं वो भी प्रभावी हैं, ऐसा नहीं है कि और प्रभावी नहीं है। ब्रिटेन, अमेरिका, बहरीन, UAE, कनाडा, इसमें इसको अप्रूवल मिल चुका है, इमरजेंसी अप्रूवल, और कई देशों में लगना भी शुरू हो चुकी है। वहीं एक और जो कंपनी है वो है मॉडर्ना, अमेरिका ही की कंपनी है। इसकी भी चर्चा काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि मॉडर्ना के कुछ जो डिटेल प्रभाव आए थे वो 100% आए थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा है कि 100% प्रभावी वैक्सीन जो है वो मॉडर्ना बताई जा रही है और ये भी mRNA पे ही काम करती है और अभी इसको अमेरिका और यूरोप में अप्रूवल मिल चुका है। अब भारत की स्थिति पर आते हैं। भारत में जो पूरी दुनिया में करीब 200 से ज़्यादा वैक्सीन्स पर काम हो रहा है, उसमें 30 से ज़्यादा ऐसी वैक्सीन है जिसमें भारत में काम हो रहा है, जिसमें 6 जो हैं वो ह्यूमन ट्रायल केसेस में या बेहतर स्थिति में आ चुकी हैं और उनमें से 3 ऐसी हैं जिन्होंने इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है। तो मैं एक एक करके आपको ये जो भारत की वैक्सीन्स है उनके बारे में बताऊंगा। तो जो 3 वैक्सीन हैं जो सबसे आगे चल रही हैं भारत की, वो सीरम इंस्टीट्यूट जो पुणे में है, जो दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन हब में माना जाता है, सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनाता है दुनिया की, उसके साथ एस्ट्राजेनेका कंपनी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर एक वैक्सीन बनाई है जिसका नाम कोविशील्ड है। ये इन्होंने भी इमरजेंसी अप्रूवल मांगा हुआ है। इसके अलावा जो भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन बताई जा रही है वो है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। इसने भारत बायोटेक और ICMR ने मिलकर एक वैक्सीन बनाई है। इन्होंने भी इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अप्लाई कर दिया है। तीसरी वैक्सीन जो है वो स्पुतनिक, जो रशियन कंपनी है, उसने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज़ के साथ, भारत की जो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज़ हैं उनके साथ जो है करार किया है। इसके अलावा जाइडस कैडिला, अहमदाबाद में जो संस्थान है, अहमदाबाद की जो कंपनी है जाइडस कैडिला, उसकी वैक्सीन है जाइकोव डी। आपको ध्यान भी होगा कि भारत के प्रधानमंत्री ने 3 संस्थाओं का, 3 कंपनियों का दौरा किया था वैक्सीन के बारे में जानकारी के लिए, जिसमें एक सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा किया था पुणे में जाकर, इसके अलावा हैदराबाद में जाकर भारत बायोटेक का दौरा किया था और जाइडस कैडिला में जाकर, अहमदाबाद जाकर दौरा किया था कि पता किया था क्या स्थिति है। तो ये भी 3rd फेज़ में आ चुकी है ह्यूमन ट्रायल के जाइडस कैडिला की जाइकोव डी, और बताया जा रहा है कि अप्रैल 2021 तक ये वैक्सीन आ सकती है। कोविशील्ड आ सकती है, वो जनवरी-फरवरी में आ सकती है। इसी के साथ ही मार्च तक भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन आ सकती है। और तीसरी ये जाइडस की, ये भी स्वदेशी है, ये अप्रैल 2021 में बताया जा रहा है कि आ सकती है। जो मेन वैक्सीन कल वीके पॉल ने बताई है, डॉक्टर वीके पॉल ने, जो नीति आयोग के सदस्य हैं और इस पूरे वैक्सीन प्रोग्राम के लिए जो हेड कर रहे हैं इंडिया में, वो हैं वीके पॉल। उन्होंने बताया कि जेनोवा एक कंपनी है, उसने DBT
ये भी भारतीय कंपनी है जेनोवा, और उसने डीबीटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ मिलकर वैक्सीन का निर्माण कर रहे हैं, और वो दूसरे ट्रायल में आ गए हैं, दूसरे चरण में आ गए हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो डॉक्टर वी के पॉल ने बताई है वो ये है कि ये जो जेनोवा की वैक्सीन होगी वो mRNA पे काम करेगी। पहले तो mRNA पे जो काम करने वाली वैक्सीन है उनको कोल्ड स्टोरेज चेन चाहिए होती है, यानी कि बहुत ठंडा टेम्परेचर चाहिए होता है, तभी वो काम कर पाती हैं। जैसे फाइज़र की जो वैक्सीन है उसको स्टोर करने के लिए माइनस में -30 -70 डिफरेंट टेम्परेचर चाहिए। मॉडर्ना की वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए। लेकिन इसमें ये खासियत होगी, जो जेनोवा की डीबीटी के साथ मिलकर वैक्सीन आएगी भारत में, वो नॉर्मल कोल्ड टेम्परेचर पे काम कर लेगी। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारत में जो सबसे बड़ी जो चैलेंज था वो यही था कि जब फाइज़र की वैक्सीन अगर आ भी जाएगी, फाइज़र ने अप्लाई किया है भारत में, 4 दिसंबर को अप्लाई किया था उसने, लेकिन बड़ी बात यह है कि यूके में उसके एडवर्स इफेक्ट आए थे। कई लोगों को इचिंग या फिर क्या कहते हैं फंगल इन्फेक्शन जैसी समस्या आई थी। तो उन्होंने अभी दोबारा प्रेजेंटेशन मांगा है भारत सरकार ने, कि फाइज़र ने जो अप्रूवल मांगा था इमरजेंसी, उसको रोका है। उन्होंने कहा कि पहले आप इस समस्या का समाधान करिए, क्योंकि भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी लगातार कह रहे हैं कि ये कोई भी वैक्सीन जो भी होगी भारत में जो लगेगी, चाहे वो रशियन स्पुतनिक हो या फाइज़र हो या भारत की ही वैक्सीन क्यों ना हो, वो वैज्ञानिक कसौटी पर खरी उतरेगी तभी लगेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के जो सचिव हैं राजेश भूषण, उन्होंने काफ़ी चीज़ें क्लियर की। उन्होंने कहा कि जो वैक्सीन तो बनी रही है, हमारा इंतज़ार ये कि वैक्सीन बन जाए और लग जाए, क्योंकि जो व्यवस्था है वैक्सीन लगाने की वो काफ़ी बेहतर हम लोगों ने कर ली है। मल्टी लेवल प्रोसेस भारत में तैयार कर लिया गया है। 633 जिले हैं भारत के, और 633 जिलों में ये मल्टी लेवल प्रोसेस तैयार किया गया। इसके अलावा 23 विभाग और भारत सरकार के मंत्रालय ऐसे हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है, जो इस मल्टी लेवल प्रोसेस में अपना साथ देंगे। सबको अपने अपने काम सौंप दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि कल को अगर वैक्सीन आ जाए तो अब ये चिंता करने की ज़रूरत है कि लगेगी कैसे, क्या होगा। सबको काम दे दिए गए हैं। इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आगे बढ़ा जा रहा है, यानी कि अगर वैक्सीन आ जाए तो इसको इम्प्लीमेंट यानी कि लगाने का काम कर दिया जाएगा। पहले भी हमने आपको अपडेट में बताया था कि एक व्यक्ति को वैक्सीन अगर लगेगी तो 5 लोगों की एक टीम होगी, जिसको एक डॉक्टर, एक नर्स या एक फार्मासिस्ट हेड करेगा। इसके अलावा कुछ लोग होंगे जो उसकी सिक्योरिटी का ख्याल करेंगे, कुछ लोग होंगे जो ये देखेंगे कि कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहे हैं। 30 मिनट तक उसको सर्विलांस में रखा जाएगा, उस व्यक्ति को निगरानी में रखा जाएगा कि कोई किसी भी तरह की समस्या तो नहीं आ रही, सांस नहीं फूल रही है, कोई इचिंग तो नहीं हो रही है, फंगल इन्फेक्शन देखने को नहीं मिल रहे हैं, इस तरह की चीज़ों को देखा जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जब वैक्सीन लग जाती है 30 मिनट मान लीजिए उसको देख भी लिया कि कोई दिक्कत नहीं हुई है। इसके अलावा जो कंपनी होती है, मान लीजिए किसी भी कंपनी की वो वैक्सीन है, वो एक साइंटिफिक नेचर पे काम करती है। वो साइंटिफिक नेचर क्या है कि इसका फेज़ 4 भी होता है। आपने फेज़ 3 सुने होंगे अब तक ह्यूमन ट्रायल के, उसके बाद वैक्सीन लगा दी जाती है। DCGI भारत सरकार का जो संस्थान है उससे अगर अप्रूवल मिल जाए। फेज़ 4 ये है कि मार्केटिंग सर्विलांस होता है, कि जब पूरे मार्केट में वो वैक्सीन बटी हुई है तो सर्विलांस किया जाएगा कि अब क्या स्थिति है। मान लीजिए वैक्सीन आज लगा दी गई और वैक्सीन 3-4 महीने बाद पूरे मार्केट में अवेलेबल है, तो उसका सर्विलांस वही कंपनी करती है जिसने उसे बनाया है। इसे पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस करते हैं। पूरी दुनिया में ये होता है। फाइज़र के लिए ये चालू हो चुका है। भारत में चूँकि वैक्सीन अभी अप्रूवल नहीं मिले और लगना शुरू नहीं हुई है तो अभी नहीं हुई है। दवा कंपनी इसको ट्रैक करेगी, साइंटिफिक नेचर है, पूरी तरह से सेफ जब इसको बता दिया जाएगा तो इसको अप्रूव किया जाता है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा, इसका मैं एक एग्जांपल दूंगा कि कई गाड़ियां जब आती हैं, ऑटोमोबाइल्स से कई गाड़ियां आती हैं तो उनमें कुछ समस्याएं आ जाती हैं। कोई भी कंपनी गाड़ी होती है और वो लॉन्च हो जाती है, लोग उसको चलाने लगते हैं, लेकिन कई बार इंजन में कोई समस्या आ जाती है या कोई और समस्या आती है तो वो गाड़ियाँ वापस मंगाते हैं। कंपनी कहते हैं कि इसमें समस्या है, तो सारे कस्टमर से जो उन्होंने गाड़ी खरीदी होती है उसका खर्चा देते हैं और उसको वापस मंगाते हैं और उसको सही करते हैं। लाखों की तादाद में ऐसा होता है कई बार। ये बस वही है, समझ लीजिए पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस वही चीज़ होती है। लेकिन दवाइयों के नेचर में बहुत ही सीरियस नेचर का काम है। गाड़ी तो आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वैक्सीन एक बार लग गई और उसके इफेक्ट्स तुरंत आते हैं, इसलिए पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस ऐसी कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वैक्सीन जो भारत में लगेंगी उसके लिए चीज़ें बहुत ही क्लियर भारत सरकार कर रही है कि थोड़ी सी भले ही देर हो लेकिन इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाए। तो अब आगे जो भी जानकारियां वैक्सीन को लेकर
हमारे पास होंगी, हम आपको ज़रूर उनसे अवगत कराते रहेंगे। आप लगातार न्यूज़ तक के साथ बने रहिए। धन्यवाद।